जय बद्री विशाल। 23 अप्रैल चार धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के कपाट खुल चुके हैं। तो अभी हम निकल रहे हैं बद्रीनाथ जी के दर्शन के लिए। आप सभी को जय बद्री विशाल। सभी को दर्शन करने का मौका मिले, सभी बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करें। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग का ट्रिप है दिल्ली टू बद्री विशाल। आज हम पहला दिन है, हम चाह रहे थे कि हम पहले दिन ही दर्शन करें, तो शायद उनका बुलावा है तो हम लोगों ने निकलने का फ़ैसला किया। तो अभी हम निकल रहे हैं सुबह 6 बजे दिल्ली से। एंड आगे कितना टाइम लगेगा, रास्ते कैसे हैं, वो सब हम आपको आगे आगे बताएंगे। जय बद्री विशाल। अभी सुबह के बज चुके हैं 9:30 और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। हरिद्वार में हम रुक नहीं रहे हैं क्योंकि हमें जितना हो सके हम रास्ता कवर करना चाहते हैं। तो इसके बाद आएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश से हम आगे, ऋषिकेश से ही पहाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, पहाड़ शुरू हो जाते हैं और चलते हैं आगे। फिर बताते हैं आपको। ऋषिकेश हम पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश के बाद अब आएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में रुकते हैं या नहीं रुकते हैं वो हम आपको बताएंगे। देवप्रयाग में हम आ चुके हैं और यहाँ पे एक नदी है, वहाँ कोशिश करेंगे जाने की। और यहाँ हम रुक के थोड़ा ठंडा वंडा भी पिएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि गाड़ी भी गर्म हो चुकी है, थोड़ा उसको भी रेस्ट देंगे तो फिर निकलेंगे आगे हम। देवप्रयाग में 2 नदियों का संगम होता है, अलकनंदा और भागीरथी। तो हम नीचे जाने की कोशिश की थी पर हम जा नहीं पाए। अभी हम आगे देखते हैं कि कहीं और थोड़ा नीचे की तरफ मिले तो हम जाएं। तो अगर जाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे वहाँ का। आगे नदी में शायद रास्ता तो नज़र आ रहा है, तो वहाँ नीचे उतरने की कोशिश करेंगे और वहाँ का व्यू भी आपको दिखाएंगे। तो आप देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। मज़ा आ गया, जैसे ऐसे लग रहा है कि गोवा के बीच में आ गए हो हम। और हमने खूब सारी यहाँ पे पिक्स खींची और बहुत मेरे मियाँ जी तो नहाने के लिए भी चले गए थे, बट कुछ अरेंजमेंट ना होने की वजह से प्रॉपर नहीं जा पाए अंदर। तो हम तो ऐसे ही नीचे उतर गए थे, हमें नहीं मालूम था कि इतना अच्छा होगा। तो बहुत अच्छा है, कभी यहाँ विज़िट हो तो ज़रूर इस जगह पे आइएगा, बहुत ही अच्छी बढ़िया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमें भूख लगी थी तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके। रेस्टोरेंट तो बहुत अच्छा था बट वहाँ की सर्विस इतनी बेकार थी कि हमें वहाँ पे खाना नहीं खाया हमने, हमें बहुत बुरा लगा। व्यू तो बहुत प्यारा था, पीछे का भी देखा हमने, बट वहाँ पे सर्विस इतनी बेकार थी। बार बार बोल रहे थे कि दे दो, कोई आ रहा है ऑर्डर लेने कि नहीं आ रहा है, कोई नहीं सुन रहा था। तो हम वहाँ से उठ के हम आगे चले गए। अब हम पहुँच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर से हम नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ना पार्क करने नहीं देते हैं, तुरंत ही चालान आ जाता है ऑनलाइन। तो यहाँ हम गाड़ी कहीं खड़ी नहीं कर सकते ऐसे ही, या तो होटल लेके रुकना हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे ही निकल जाएं तो बेटर है, नहीं तो फिर चालान तो आपके घर आएगा ही आएगा। श्रीनगर के बाद रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, फिर पीपल कोटी और हनुमान चट्टी और ये सब रास्ते में पड़ेंगे। हम लोग का स्टे हमने सोचा तो कर्णप्रयाग में था पर हम जोशी मठ तक जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है कि रुद्रप्रयाग से 2 रास्ते कटते हैं, एक केदारनाथ की तरफ जाता है, एक बद्रीनाथ की तरफ जाता है। तो आगे का रास्ता तय करते हैं, फिर बात करते हैं। विष्णुप्रयाग हम पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद हम ज्योतिर्मठ में पहुंचेंगे और हम सोच रहे हैं कि यहीं पे हम स्टे करें। ज्योतिर्मठ में हम एक वुडन वाले कॉटेज में रुके हैं, इसका नाम मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, जो हम कल मॉर्निंग में बद्रीनाथ जी के लिए निकलेंगे, क्योंकि इस ब्लॉग में हम इतना ही दिखाएंगे आपको। आगे मिलते हैं।